अच्छा नहीं, ये सवाल ये है कि ख़ुद हमें भी तो कुछ करना चाहिए जो अभी तक हमने नहीं किया। मतलब सोशल मीडिया है, हम उसका निशाना भी बनते हैं और उससे मुतासिर भी होते हैं। दूसरी तरफ हमारा ये मीडिया जो है ये भी अखलाकी हदूद के अंदर नहीं रहता। तो वो कहते हैं भाई आप लोग ख़ुद अपने लिए कानून साजी करते तो हमारी ज़रूरत ना पड़ती। तो क्यों नहीं की अभी तक हमने अपने लिए कानून साजी, या कोई इरादा है? साफ़ी साहब, कानून साजी करना तो जो है वो पार्लियामान का काम है और पार्लियामान कर रहा है, लेकिन हमसे जिस भी कानून में इनपुट लिया जाता है तो हम प्रॉपरली, जैसे कि भट्ट साहब ने, आसिफ बशीर चौधरी साहब ने कहा कि हम किसी भी सूरत जो है वो किसी भी फेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते, गलत इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी तो रोज़ी रोटी है ना ये इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी। तो इसमें लेकिन जो कानून इस वक्त मौजूद है ना, इसके अंदर जो बुनियादी लैकुनाज हैं, अगर उनके ऊपर गौर करेंगे तो ख़ुद हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि ये इस तरह से जो है वो पास हो। अब इसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामान के अंदर जो है वो अगर सेनेट या कौमी असम्बली के अंदर कोई इजलास के अंदर स्पीकर साहब जो हैं या चेयरमैन जो है वो कार्रवाई से कुछ हज़फ करने की बात करते हैं, कोई जुमला या कोई अल्फाज, तो वो अगर किसी चैनल के ऊपर ऑन एयर चला जाता है तो वहाँ उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद रिपोर्टर और वो चैनल उसका ज़िम्मेदार होगा। अब मुझे ये बताएं कि हम सबको पता है कि लाइव चल रही है फीड, सेनेट की भी और कौमी असम्बली की भी। अब एक फ़ीड जो लाइव चली गई है उसकी ज़िम्मेदारी रिपोर्टर या जो इदारा है वो कैसे उठा सकता है? हज़फ तो बाद में होगी ना, जब वो बात हो चुकी होगी, जब वो बात ऑन एयर जा चुकी होगी। फिर वो रिपोर्टर जो वहाँ ड्यूटी पे है, क्या उसके पास वो 20 लाख रुपए होंगे देगा? 3 साल की कैद वो भुगतने का जो है वो उसके अंदर इतना वो होगा कि वो भुगत सके? ये भी एक सेंसरशिप का तरीका है कि रिपोर्टर जो है वो कोई ख़बर ही नहीं देगा। इदारा जो है वो बेहतर समझेगा कि 20 लाख रुपए इसके जो मैं दूंगा तो इससे बेहतर है इसको निकाल दिया जाए। तो ये सपोर्ट नहीं किया जा रहा। जो तंजीमें हैं हमारी और जो हमारे कायदीन हैं वो इस मामले में ख़ुद मुसव्वदा कानून बना के हुकूमत को क्यों नहीं तमाता? साफ़ी साहब, हमने जब लास्ट टाइम पैमरा की तरमीम हो रही थी, पैमरा एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम लाई जा रही थी, तो हमारी तरफ से 24 तजावीज़ जो हैं वो दी गई थी, जिसमें से 21 मानी गई थी। और वो जो 21 तजावीज़ हैं वो उस कानून का हिस्सा हैं और हमने उस कानून को सपोर्ट किया था। इसी तरह से हमारा इस वक्त जो मेन जो उनके साथ एक इख्तिलाफ़ है वो यही है कि इस पॉइंट पर आप हमारे साथ डिस्कस करें। हम इसका कानून का तो हर कॉमा, हर फुल स्टॉप जो है वो मैटर करता है, उससे उसका मतलब बदल जाता है। तो हमारी कानूनी टीमें भी बैठेंगी, आपकी कानूनी टीमें भी बैठें और दोनों बैठकर हल करें। अब आप कल को मुझे पूछेंगे कि भाई ये जो इसमें इंटेंशन का वर्ड यूज़ किया गया है, अब मैं ख़बर जो दे रही हूँ और साथ में एक और जो गवर्नमेंट का वो है, उसमें इंटेंशन कैसे कोई बता सकता है? जैसे फ़ेक न्यूज़ का जो इस्तिलाह है वो बड़ी मानी ख़ेज़ है। आप ख़बर दे रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ है वो तो उसको फ़ेक कह रहा है। तो ये साबित करने के लिए क्या रिपोर्टर जो है वो अदालतों के धक्के खाता रहेगा? एक और जो बुनियादी नुक्ता है, मुझे अगर आप इजाज़त दें, कि जब हमारी इब्तदाई तौर पर डिस्कशन हुई तो उसमें और ऑन द रिकॉर्ड भी कुछ जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये बात कही कि ये कानून आप सहाफ़ी वैसे ही शोर कर रहे हैं, आप सहाफ़ी वैसे ही जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, ये आपके लिए है ही नहीं। अब ये देखिए कि ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कर रहा है टैकल, और इस वक्त तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, तमाम जो अखबारात हैं वो डिजिटल मीडिया पर हैं, उनकी जो अपीयरेंस है वो डिजिटल मीडिया पर है। मेरी वो ख़बर जो अब मैंने गुज़श्ता रोज़ अगर पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी के अंदर से कोई ख़बर निकाल कर दे दी है और मैंने ये कहा कि 50 जो CEC के मेंबर हैं उनमें से 15 से 20 लोग जो हैं वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट से अलग हुआ जाए, हमारी बात नहीं मानी जा रही। अब एलामिये में तो वो बात शामिल नहीं है, तो कल को जो है वो मुझे उस खबर के ऊपर डिजिटल मीडिया पर जब वो चलेगी तो मुझसे पूछा जाएगा, लेकिन वो डिजिटल मीडिया है तो चैनल का, और मैंने अगर तो ये है ही बराह रास्त हमारे साथ पूछा जाएगा। प्रोड्यूसर बार-बार